जय हिंद भाई। उम्मीद है कि आप सभी अपने देश में खुश होंगे और अपने देश पे गर्व करते होंगे। लेकिन आज सुबह मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें कि एक 2 टके का कॉमेडियन वीरदास नाम का हमारे देश को जाके बदनाम कर रहा है बाहर कैनेडी सेंटर। और इस 2 टके के आदमी ने कहा है कि वी केम फ्रॉम इंडिया वेयर वी वर्शिप वुमेन एट डे एंड गैंग रेप देम एट नाइट। तो पहले मैं इस चीज़ को पूछना चाहूँगा, भाई एक बात बता, तुझे ये चीज़ कहाँ से दिखी? तेरे घर में चलता है क्या ये? भगवान न करे तूने कभी अपने घर में पूजा करी होगी अपनी बहन बेटी अपने माँ बहन की, और उसके बाद फिर रात को क्या हुआ होगा इसका अंदाज़ा तू लगा ले। और ये किस तरह की बात हुई? तो अपने देश की सारी वो चीज़ें जो वहाँ जाके बता रहा है वो भी इस तरीके से कि देश को बदनाम कर रहा है। तो सरकार को बदनाम कर रहा है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो तेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट इट डजेंट मीन कि तू अपने देश को बदनाम करेगा बाहर जाके। मतलब तेरे एक तरह से मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूँ। तेरे घर में मान ले तेरी माँ का चक्कर तेरे ड्राइवर से चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू जाके पड़ोसी को बताएगा। हाँ, या हो सकता है पड़ोसी से भी चल रहा हो इसलिए, बट तू ऐसा देश के साथ नहीं कर सकता, ठीक है। तेरे घर की जो प्रॉब्लम है वो तू अपने घर के नाम तक जस्टिफाई रख और अपने देश को बीच में मत ला, ठीक है। पहली बात तो बहुत ही शर्मनाक है ये चीज़। और जिस आज़ादी के लिए मतलब हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादे परदादे या जितने भी देश में रह रहे हैं उनके सबके फांसियाँ खाई, गोलियाँ खाई, काला पानी की सज़ा हुई, जिंदा जला दिए गए होंगे, काट दिए होंगे, मार दिए होंगे। इतने देश में इतने लाखों की कुर्बानी हुई, उसके बाद हम इस आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं और तू फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इसी देश को बदनाम कर रहा है, वो भी उनके पास जाके बाहर। तू भाई 200 साल तक तुम्हारे जैसे गद्दारों और डरपोक और इतने तुम्हारे जैसे जो नीच सोच रखते हैं ना, इनकी वजह से ही हम गुलाम रहे हैं। और इतनी ही गालियां उन लोगों की भी जो इस चीज़ को सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि आप जैसे जो डरपोक आदमी है या जो कुछ नहीं बोलते सोते रहते हैं ना, आप ही की वजह से देश पहले भी गुलाम हुआ था। और इस तरह के जो अपने कल्चर हम खो रहे हैं या ऐसी बात ये बोल रहे हैं लोग, और हम इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मैं भी उस वीडियो को देखने गया तो उसकी कमेंट्स में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई क्या बोल दिया। भाई उसने जो बोल दिया वो अलग चीज़ है, उसने कहाँ पे बोला और किस तरीके से बोला, आपको ये चीज़ पहले देखनी चाहिए। भाई पेट्रोल की प्राइस से कोई मतलब नहीं, तो उस बारे में सरकार को घेर, वो अच्छी बात है, ठीक है, हम उसका सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, तो सरकार के बारे में जो भी बात कर रहा है, ठीक, तू देश के बारे में कुछ नहीं कह सकता ऐसे, ठीक है, वो भी देश के नाम पे, क्योंकि देश की और सरकार की दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। सरकार टेम्परेरी है, देश परमानेंट है। तू बात बोल रहा है कि हम उनकी प्रार्थना करते हैं सुबह को और रात को रेप करते हैं, तो तेरे हिसाब मेरे ख्याल से तो तेरे घर में होता होगा ये, हमारे यहाँ तो नहीं होता। और तू जिस देश इंडिया की बात कर रहा है ना, वो कोई ऐसा इंडिया है नहीं। हम जिस देश से आते हैं भाई, हम नारियों का सम्मान करते हैं, हम उनके पैर भी छूते हैं। और वी केम फ्रॉम दैट इंडिया जहाँ पे मर्द औरतों पे हाथ नहीं उठाते, ठीक है। वी केम फ्रॉम दैट इंडिया जहाँ औरतों के लिए औरतों से पहले आदमी खड़े हो जाते हैं। वी केम फ्रॉम दैट इंडिया जहाँ पे रामायण महाभारत हुई थी सिर्फ नारी के सम्मान के लिए। तो हम उस भारत से हैं। आप जिस भारत की बात कर रहा है ना तू, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से तो। और जो तूने बात बोली है बाहर, तो ये सजेशन रहेगा मेरा कि तू बाहर ही रहे, अंदर यहाँ पे आएगा तो तेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और सच बताऊँ तो भाई गोली मार देनी चाहिए तेरे जैसे लोगों में। जिस तरह की तरीके से तूने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है बाहर जाके, बहुत ही शर्मनाक और शर्म है। मतलब तेरे खानदान में या तेरे घर परिवार में पता नहीं तुझे क्या सिखाया या तूने कहाँ देखी है ये चीज़, प्रार्थना करके रेप करने वाली। तो मैं जितने भी लोग हैं भाई, आप इस बात पे थोड़ा जोर डालें, क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है, पूरे देश की बात है और देश से बड़ा मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता। तो आप जो अपना चुप बैठे हैं या अपनी मंद बुद्धि का या अपनी हिम्मत का परिचय दे रहे हैं इस बात पे चुप रह के, आप बहुत ही घटिया हैं। आप सबको भी उससे ज़्यादा गालियाँ, क्योंकि आपकी वजह से ही ऐसे लोगों की हिम्मत होती है जो 125 करोड़ में से उठ के और 125 करोड़ के ही जाके बदनाम कर रहा है बाहर, वरना किसी की हिम्मत नहीं है। बाहर जाके बाहर का आदमी भी नहीं बोल सकता ऐसे हमारे देश के बारे में, और ये हमारे देश का होकर बाहर जाके बोल रहा है। तो हो सकता है ये इंडिया आ गया हो उसके बाद, बट मेरे ख्याल से तो इसका यहाँ रहना आपके लिए बहुत शर्मनाक है। क्योंकि नाली के कीड़े जो हैं ना भाई, तू पूरे देश को अपनी गंदगी, अपने दिमाग की भरी हुई गंदगी समझ रहा है। तू घूमा कभी? तूने कल्चर देखा हमारे देश का? तूने सम्मान होते नहीं देखा? तेरे घर में क्या चल रहा है? वही ड्राइवर वाला या
क्या कहूँ मैं, उस चीज़ को तू बाहर जाके बोल रहा है कि वी केम फ्रॉम दैट इंडिया। तुझे शायद पता नहीं होगा ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ ग्रीनरी में, जहाँ एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट इंडिया का है। इस बात को लेके थैंक यू तक बोला है बहुत से बाहर के उन्होंने, और तू बोल रहा है यहाँ IQI इतना है या वो जो भी है। तू बात अगर फैक्ट भी बोल रहा है तो तू भाई देश के नाम से नहीं बोल सकता। और जिस तरीके से तूने बोला, रिप्रेजेंट किया ना देश को, एक अच्छी बात नहीं बोली तूने, और तू लास्ट में क्या ऐसे कर रहा है उस चीज़ को। तो इस चीज़ पे थोड़ा गौर दे। बाकी सभी लोगों से मैं कहूँगा कि थोड़ा समर्थन और थोड़ा सा आवाज़ उठाएं इस चीज़ के लिए, क्योंकि आज देश के बारे में बोला है, कल देश पे हमला करेंगे। जिन लोगों को देश के लिए सम्मान नहीं है बिल्कुल भी, जो देश के बारे में ऐसा बोल सकता है, भाई वो कुछ भी कर सकता है। चंद फॉलोअर्स के लिए तूने वहाँ थोड़ी सी तालियां बजाने के लिए तूने अपने पूरे 125 करोड़ लोगों को इतना बदनाम किया, इतनी ठेस पहुँचाई है हमारे देश धर्म की जितनी भी है। और देश धर्म से मेरा मतलब है भाई देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, देश हमारा धर्म ही है। तो मैं कहना चाहूँगा भाई आप सभी से, अगर आप इसको सुन के भी चुप बैठे हैं तो वीरदास से ज़्यादा हरामजादे आप हुए, उससे ज़्यादा नीच आपकी सोच हुई, उससे ज़्यादा घटिया आपकी सोच हुई, उससे ज़्यादा घटिया आपकी परवरिश हुई। अगर आपको देश की सुनने के बाद भी शर्म नहीं आती या गुस्सा नहीं आता तो आप भी देश के लिए सबसे बड़े गद्दार हैं। और आप जैसे लोग या जो भाई इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों को तो ढूंढ के अलग से मारना चाहिए। उसके बाद वीरदास इसके लिए जो भी है इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई कानून नहीं कर पाता तो भाई किसी उधम सिंह जी जैसे देशभक्त के हत्थे चढ़ जाइए। बहुत सौभाग्य होगा हमारा जब इसे फांसी दी जाएगी या इसे गोली मार दी जाए। तो मैं कहना चाहूँगा भाई देश के लिए इसने जो कुछ बोला है ना बाहर जाके, वो बहुत ही घटिया है। और जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ को समझें कि आपका देश ही है जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, या जो भी है आपको खाने से लेके रहने तक, इज्जत सम्मान पैसा, हर चीज़ आपको देश के अंदर मिल रही है या देश की जनता के थ्रू मिल रही है। और आप उस चीज़ को ऐसे कह रहे हो बाहर जाके कुछ 4 पैसों के लिए या 4 तालियों के लिए, तो ये बहुत ही घटिया सोच है आपकी। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। और क्या कहूँ, बस जय हिंद। और मैं उस देश से आता हूँ जहाँ मैं अपने देश पे गर्व करता हूँ, जहाँ हम नारियों का सम्मान करते हैं। मैं उस देश से ही आता हूँ और वो वही देश है जहाँ ये वीरदास रहता था। हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और इसने टाइटल डाला हुआ है वी केम फ्रॉम 2 इंडिया, 2 इंडिया। तो तूने भारत को पहले ही 2 देश में बांट दिया। ये गद्दारों की सोच नहीं है, तो इसे क्या कहूँ मैं भाई। तूने प्लस पॉइंट एक नहीं गिनाया, तूने कमियां गिना दी 1000, लेकिन 1 लाख जो अच्छाइयां हैं, 1 लाख जो देश की गर्व करने वाली सम्मान की चीज़ें हैं, तूने वो एक बार भी नहीं बोली। और दैट्स इसे कहते हैं टारगेट करना। तू किसी चीज़ को, सरकार को नहीं, तू हमारे देश को टारगेट कर रहा है, हमारे देश का रहते हुए गंदी नाली के कीड़े।